दोस्तों आज की जिस कहानी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एलिसा बुस्टमांटे की। एक ऐसी लड़की जो कि अपने पारिवारिक कारणों के चलते अपने माता पिता से अलग हो गई और डिप्रेशन के कारण वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से मानो तबाह कर लेती है। लेकिन क्या हुआ था इसके साथ और इसने ऐसा क्या किया सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एलिसा बुस्टमांटे का जन्म 1994 में हुआ जब उसकी माँ मिशेल सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। उसके माता पिता ने बचपन में ही शादी कर ली थी और हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नाबालिग पेरेंट्स की ही बच्ची थी। लेकिन एलिसा के पिता लड़ाई झगड़ों से कुछ ज्यादा ही रिलेशन बनाकर रखते थे और यही कारण था कि आज की अगर हालात देखे जाएं, जब एलिसा पैदा हुई तो वो जेल में थे। उसकी माँ मिशेल भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बंदी नहीं थी और अगर उसे भी देखा जाए तो वो भी पूरा का पूरा दिन नशे में टुल रहकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। यूं ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और इसके पिता वापस जेल से छूटकर आ गए और इसी तरह इनकी फैमिली भी बढ़ती है। इनकी फैमिली में अब इसके 2 भाई भी आ चुके थे, इसकी माँ थी और इसके पिता थे। वैसे फैमिली के बंदों की हरकतों को देखा जाए तो वो भले ही कैसे भी हों, लेकिन एलिसा इन सभी में रहकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इसी तरह अपने कारनामों के चलते उसके पिता को फिर से जेल जाना पड़ा। लेकिन अब उसकी माँ को अगर देखा जाए तो वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगी। ये सब चीजें देखकर उसके दादा दादी समझ चुके थे कि अगर इस तरह हमारे पोता पोती यहाँ पर रहेंगे तो इनकी जिंदगी भी इनके माता पिता की तरह बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो उसके दादा दादी उन सभी बच्चों को लेकर अपने साथ कैलिफोर्निया चले जाते हैं। अपने दादा दादी के यहाँ पर जाते ही एलिसा के दोनों भाई बड़े ही अच्छे से सेटल हो गए और उन्हें वहाँ का नेचर काफी ज्यादा पसंद आया। उनके वहीं आसपास में काफी सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। लेकिन एलिसा को अगर देखा जाए तो उसका वहाँ पर मन नहीं लग रहा था और वो ना तो अपने दादा दादी के साथ यहाँ रहकर खुश थी और वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ और अगर मेरे पिता जेल गए हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं मेरी माँ के साथ रह सकती हूँ। जैसे भी वो हैं मैं उनका भी ख्याल रख लूंगी और मैं अपना भी ध्यान रखूंगी। लेकिन उसके दादा दादी ने उसे साफ मना कर दिया और उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारा वहाँ पर किसी तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं और तुम्हें यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई वगैरह करनी चाहिए और जैसे ही तुम बड़े होते हो अपने आप को संभाल पाओगे और थोड़ा कमाने वगैरह लग जाओगे तो तुम अपनी माता पिता के पास जाकर उन्हें थोड़ा समझा सकते हो और अपने साथ रखकर उनको पूरी तरह से ये बता सकते हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत है और अपने तरीके से तुम उन्हें समझा पाओगे, क्योंकि तब तक तुम बड़े हो जाओगे और अच्छे से तुम्हारी जॉब वगैरह भी लग जाएगी और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो तुम लोग सेटल हो जाओगे। उसके दोनों भाई इस बात को मान गए और वो लोग समझ गए। एलिसा भी इस बात को मान गई और उसने वहीं पर रहने का फैसला किया। लेकिन वो वहां पर रहकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी और जैसा कि वो पहले चर्च वगैरह में जाया करती थी तो अभी भी वो चर्च में जाती। लेकिन हालात अगर एलिसा के देखे जाएं तो वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। वो अक्सर अपने आप को काफी ज्यादा हैवी मेकअप लगाने लगती और तो और अपनी जो लिपस्टिक होती थी उसे भी कुछ इस तरह से लगाती और बाद में फोटो खींचती कि वो बिल्कुल एक ब्लड की तरह लगती। वो अपनी उंगलियों से ही एक बंदूक बनाती और अपने आप को शूट करने की फोटो खींचने लगती। उसका जो मेकअप करने का तरीका था वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन उसके दादा दादी ने यही बात समझी कि कोई बात नहीं, अभी ये बच्ची है और इतनी बड़ी ये नहीं हुई है। लेकिन 2007 आते आते उसने अपनी जिंदगी का सबसे पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन उसे टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर जाते ही उसे बचा लिया गया। अभी भी वो कुछ ऐसी ही हरकत कर रही थी कि अक्सर अपने आप को ब्लेड मारना हुआ या अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना हुआ तो उसके दादा दादी ने उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलवाया और उसकी काफी तरह की दवाइयां भी चलने लगी, क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा कि ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, हो ना हो इसने अपने किसी करीबी को अपने से दूर किया है और यही कारण है कि इसने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ लिया। उसकी दवाइयां चलती हैं, उसके दादा दादी हुए या फिर उसके भाई बहन हुए वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अभी भी उसकी ऐसी हरकतें लगातार चलती जा रही थी। वो वैसे तो नॉर्मल रहती, लेकिन अगर उसे अकेले में अगर उसके रूम में देखा जाए तो वो उन्हें कोई ना कोई
अजीब हरकत करते हुए मिलती। इसी तरह सारा का सारा टाइम बड़े ही मजे से बीत रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया जब एलिसा ने अपनी एक छोटी दोस्त एमा को अपनी एक और दोस्त के घर पर भेजा और उसने कहा कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, तुम जाओ और एलिजाबेथ ओल्टन को बुला लाओ। ये टाइम 2009 का था और अब तक उसके जो दिमागी कंडीशन थी, जैसा कि वो हरकतें किया करती थी, उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा था। डॉक्टर्स ने भी इस बात को बोला था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा कमरे से बाहर रखने की कोशिश करना और जितना हो सके इसे नेचर के करीब रखना, हरी भरी जगहों पर रखना, और अगर वहां पर ये अपना ज्यादा टाइम बिताती है तो इसके सुधरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी कारण उसके दादा दादी भी उसे ये बात कभी नहीं बोलते थे कि तुम बाहर क्यों जा रही हो, कहां पर जा रही हो, कितनी देर में आओगी। तो वो लोग यही बात बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और एंजॉय करो। एलिसा ने अपनी दोस्त एमा से कहकर एलिजाबेथ को बुलवा लिया। एलिजाबेथ उस टाइम घर पर टीवी देख रही थी जब एमा उसके घर पर जाकर नॉक करती है और उसे जाकर कहती है कि इस तरह एलिसा तुम्हारे साथ खेलना चाहती है और वो बाहर कहीं घूमने के लिए बोल रही है। एलिजाबेथ की मोम उस टाइम खाना तैयार कर रही थी तो उसने अपनी मोम से पूछा कि क्या मैं वहां खेलने के लिए जा सकती हूँ। तो उसकी मोम ने भी कहा कि चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाकर खेल आओ, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तुम वहां पर मत रुकना क्योंकि मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ और खाने के टाइम तक तुम यहाँ पर वापस आ जाना। एलिजाबेथ यही बात बोलकर वहां से चली गई। लेकिन शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, लेकिन अभी तक एलिजाबेथ वापस नहीं आई। तो एलिजाबेथ की माँ ने एलिसा की माँ के पास कॉल किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या एलिजाबेथ आपके घर पर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एमा के घर फोन किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या एलिजाबेथ आपके यहाँ आई है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और अभी तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। तो एमा की मदर ने भी यही बात कही कि वो यहाँ पर नहीं है और एमा तो घर पे ही है। एलिसा की दादी ने भी यही बोला था कि एलिसा घर पर ही है। तो एलिजाबेथ की माँ काफी ज्यादा घबराने लगी कि वो कहाँ पर रह गई और अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और सारा का सारा मामला बताया। तो पुलिस वहां पर आती है और एमा से पूछने की कोशिश करती है कि बेटा इस तरह तुम्हारे साथ जो तुम्हारी फ्रेंड एलिजाबेथ गई थी वो कहाँ पर है। एमा ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं, एलिसा और एलिजाबेथ तीनों की तीनों जंगल में घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर एक कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं गिर गई और उसके बाद मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ तो मैं रोने लगी। तो एलिसा और एलिजाबेथ ने मुझे यही बात बोली कि मुझे वापस घर पर चले जाना चाहिए और घर पर जाकर फर्स्ट एड वगैरह मेरी चोट पर लगा लेनी चाहिए। मैं वहां से आ गई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहां पर गई। एलिसा अभी भी अपने घर पर थी। तो पुलिस एलिसा के पास आकर पूछती है कि इस तरह जो तुम्हारी दोस्त थी वो कहां पर है, क्योंकि तुम दोनों ही बाद में वहां पर खेल रही थी। तुम तो वापस घर पर आ गई, लेकिन अभी तक तुम्हारी फ्रेंड एलिजाबेथ घर पर नहीं पहुंची है। तो उसने कहा कि सर मुझे नहीं पता, हम लोग वापस खेल कर आ गए थे और उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर। जैसे ही उनके पड़ोसियों को इस बात का पता चला कि इस तरह एलिजाबेथ गायब है, तो वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए। वहीं पास में जो जंगल था, पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई और उनके साथ सैकड़ों लोग वहां के उनके पड़ोसी गए ताकि वो लोग जल्द से जल्द एलिजाबेथ को ढूंढ सके। पुलिस जैसे ही उस जंगल में पहुंची और वहां पर जाकर थोड़ी छानबीन की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर काफी सारे खड्डे खुदे हुए हैं। तो ये किसने खोदे होंगे और आखिरकार इनके पीछे मकसद क्या है। तो एलिसा ने कहा कि हाँ सर, ये सभी खड्डे मैंने खोदे हैं और मैं खाली टाइम में ये सब करती हूँ, मुझे ये सब करना काफी ज्यादा पसंद है। पुलिस ने भी पूछा कि ये तुम्हारे काफी ज्यादा अजीब शौक हैं और उसके बारे में जब थोड़ा जानने की कोशिश की तो पुलिस को पता चला कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और यही लड़की थी जो कि आखिरी टाइम में एलिजाबेथ के साथ थी। लेकिन फिर भी पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इस लड़की ने ही उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा कि वो पूरी तरह से गायब हो गई। तो उन्होंने वहीं पर और छानबीन शुरू की, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा अता पता नहीं मिला कि आखिरकार एलिजाबेथ कहां पर गई होगी। तो पुलिस ने एलिसा से ही पूछताछ करनी शुरू की और वो लोग पूछताछ करने के लिए उसी के रूम में जा पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें उसकी एक डायरी मिलती है और जब उसकी ये डायरी मिली तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस डायरी के अंदर वो सारी की सारी बातें लिखी हुई थी जिससे इस बात का पता चल सकता था कि एलिजाबेथ कहां पर है। सबसे पहला जो पेज पुलिस वालों ने पलटा तो उसमें पाया कि एलिसा ने लिख रखा है कि एक घर में
आग लगेगी और उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये चीज देखते ही उन्होंने एलिसा से पूछा कि ये क्या है और तुम किस घर की बात कर रही हो। एलिसा ने भी बिना झिझके अपने खुद के परिवार के बारे में कहा। उसने कहा कि मेरे दादा दादी का घर एक दिन जल जाएगा और उसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे मारे जाएंगे। इस चीज को पढ़ते ही पुलिस वालों को शक होने लगा कि हो ना हो यार, इसका ये साइकोपन हो सकता है इसी ने उसकी जान ले ली हो। इसी तरह वो लोग एक दो पेज और पलटते हैं और उसमें उसने लिख रखा था कि आखिरकार अगर मैं किसी व्यक्ति की जान लूंगी तो आखिरी टाइम जब वो मरेगा तो वो कैसा फील करेगा। मैं ये सब चीज देखना चाहती हूँ और क्या वो सब चीजें देखने में काफी ज्यादा लाजवाब होंगी और क्या मुझे उसे देखने में मजा आएगा या फिर मैं उन्हें मारूंगी तो उन्हें मरने में मजा आएगा। और जो सबसे आखिरी वाला पेज था उसके ऊपर लिख रखा था कि आज मैं अपनी एक दोस्त के साथ जंगल में घूमने के लिए गई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे लकड़ी से हिट किया तो उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लिख रखा था और पुलिस वाले इस चीज को देखते ही समझ गए कि ये हो ना हो एलिजाबेथ ही थी। उन्होंने फिर से उससे पूछने की कोशिश की कि ये लड़की कौन थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने सारा का सारा मामला खोलकर पुलिस वालों के सामने रख दिया। तो उसने बताया कि सर हाँ, मैंने ही उसे मारा है, उसके गले को काट दिया और मैंने ये सब चीजें फील करने की कोशिश की। आखिरकार एक मरने वाला व्यक्ति किस तरह का फील करता है और अगर मैं उसे मारती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। इन सभी बातों का जैसे ही एलिजाबेथ के घर वालों को पता चलता है तो वो लोग बड़े ही भयंकर तरीके से रोने लगते हैं। पुलिस ने फिर से एक बात पूछने की कोशिश की कि अब वो कहां पर है, तो उसने बताने की कोशिश की कि आप लोगों ने जो खड्डे देखे थे मैंने उन्हीं में उसे दबा दिया। उन खड्डों के पास जाकर वो लोग उसकी बॉडी को निकालते हैं और बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जिस तरह का बर्ताव एलिसा ने उसकी बॉडी के साथ किया था वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही था। जब पुलिस ने थोड़ी और पूछताछ उससे की तो उसने बताया कि सर, इसे मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था। दरअसल मैं अपने दोनों भाइयों को मारना चाहती थी और उनसे ये चीज देखना चाहती थी कि आखिरकार एक मरने वाला फील किस तरह करता है, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रायल लेना चाहती थी। और इस टाइम जब हम लोग घूम रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इसी से पता कर लेते हैं। दरअसल आज से पहले भी मैं अपने दोनों भाइयों को एक तार के पास लेकर गई थी जिसके अंदर काफी ज्यादा करंट था और मैंने उन्हें ये बात कही थी कि क्या तुम लोग इस करंट वाली तार को पकड़ सकते हो, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं पकड़ा और उन्हीं के लिए मैंने वो 2 खड्डे खोद रखे थे जो आप लोगों ने वहां जंगल में देखे थे। वैसे इसके अलावा भी मैंने काफी सारे खड्डे खोदे हैं, लेकिन वो दोनों मेरे भाइयों के लिए थे। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे कोर्ट में पेश किया और सारे के सारे ये एविडेंस भी पेश किए कि आज से पहले भी इसने सुसाइड करने की कोशिश की है और इस तरह इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अब ये ठीक हो गई थी। लेकिन पता नहीं फिर से इसने ये सारे के सारे कारनामे क्यों रच दिए। उसकी हरकतों को देखकर पुलिस ने पहले तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसके घर वालों ने जब कोर्ट में जाकर दरख्वास्त की कि सर ये तो एक मेंटली कमजोर व्यक्ति है और जो कुछ इसने कर दिया उसके बारे में तो अब हम लोग क्या कहें, लेकिन प्लीज आप लोग इसके ऊपर थोड़ा रहम खाइए। तो उसकी सजा को कम करके 35 साल बिना किसी पैरोल के कर दी गई। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अंजलि चपराना को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।